रामायण महाकाव्य। सबसे पहले बात करते हैं बाल कांड की। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशला नाम का राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनकी पत्नियों का नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए, अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कमेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके चारों पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया और उनको शास्त्रों और युद्ध कला की सीख भी दी गई। जब प्रभु श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब तक एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए राम और लक्ष्मण का चयन किया। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम गए। उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश किया। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश करते हैं। दूसरी तरफ मिथिला नरेश थे, जो कि निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए वो बहुत चिंतित थे। उन्हें गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर अपने महल में ले गए। उन्होंने उसका नाम सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को बहुत अधिक प्रेम करते थे। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्री सीता के लिए उनका स्वयंवर करने लगे। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में शिव का धनुष उठाने का और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी। सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले ही चारों तरफ फैल चुकी थी। सीता के स्वयंवर की बात सुनकर राजा सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर में पहुंचे। जब सीता से शादी करने की इच्छा लिए दूर दूर के राजा महाराजा स्वयंवर में एकत्रित हुए, तो स्वयंवर आरंभ हुआ। सारे राजाओं ने शिव धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पाए। तब ये देखकर राजा जनक बहुत चिंतित हो गए। तब उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से कहा कि वो उनकी चिंता को दूर करें, और ऋषि विश्वामित्र ने अपने शिष्य राम से इस धनुष को उठाने के लिए कहा। प्रभु राम अपने गुरु को प्रणाम करके उठे और उन्होंने धनुष को बड़ी सरलता से उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया। राजा दशरथ की शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से सीता का विवाह हुआ। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले कांड की तरफ। इसका नाम है अयोध्या कांड। राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे। राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। वो अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी का कैकेयी अपनी एक चतुर्दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा से 2 वचन मांगने लगी, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले कैकेयी को देने का वचन दिया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही। कैकेयी की दोनों वचनों को सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया। ना चाहते हुए भी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को बुलाकर 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा। राम ने अपने पिता राजा दशरथ का बिना कोई विरोध किए उनकी आदेश स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण को प्रभु राम के वनवास जाने के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने का आग्रह किया। जब राम ने अपनी पत्नी सीता को अपने साथ वन में ले जाने से मना किया, तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक समान है। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। भरत ने अपनी माता कैकेयी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वो भी अपने भाई राम को ढूंढते हुए वन में चले गए। वन में जाकर भरत राम, लक्ष्मण और सीता से मिले, उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया। तब राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या वापस नहीं लौटने का प्रण लिया और तब भरत ने भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ अयोध्या वापस लेकर उन्हें ही राज सिंहासन पर रख दिया। अब बात करते हैं अरण्य कांड की। भगवान राम के वनवास को 13 वर्ष बीत गए थे। वनवास का अंतिम वर्ष चल रहा था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। भगवान राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए शेष वनवास वहीं बिताने का निर्णय लेने लगे।
वहीं पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। पंचवटी के जंगलों में एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी औरत उनके पास पहुंची। लक्ष्मण को अपने रंग रूप से लुभाना चाहती थी, जिसमें वो असफल रही। उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। इस बात की खबर शूर्पणखा के राक्षस भाई खर को पता चली। वो अपने राक्षस साथियों के साथ राम लक्ष्मण सीता की कुटिया पर आक्रमण करने आ गया। तब भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची, तो उसने राक्षस मारीची की मदद से भगवान राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तो जटायु नाम का गिद्ध उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया, जिसमें वो प्राण घातक रूप से घायल हो गया। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ाकर लंका ले गया और राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पित होने के कारण विवाह के कारण मना कर दिया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करने लगे। उनकी खोज करते करते वो मिले जटायु से। जटायु ने उन्हें बताया कि लंकापति रावण सीता माता को उठाकर ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तेजस्वी साध्वी शबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुँचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। आइए बढ़ते हैं किष्किंधा कांड की तरफ। दोस्तों, रामायण में किष्किंधा कांड वानरों के गढ़ पर आधारित है। भगवान राम वहां पर अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से मिले। महाबली हनुमान वानरों में से सबसे महान नायक और सुग्रीव के पक्षपाती थे। हनुमान की मदद से भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव ने भगवान राम से अपने भाई बाली को मारने में उनकी मदद मांगी। तब भगवान राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का सिंहासन मिल गया। बदले में सुग्रीव ने भगवान राम को उनकी पत्नी माता सीता को खोजने में भी सहायता करने का वचन दिया। हालांकि कुछ समय तक सुग्रीव अपने वचन को भूलकर अपने राजसुख का मजा लेने में मग्न हो गया। तब बाली की पत्नी तारा ने इस बात की खबर लक्ष्मण को दी और लक्ष्मण ने सुग्रीव को संदेश भिजवाया कि वो अगर अपना वचन भूल गया है तो वानर गढ़ को तबाह करना निश्चित है। तब सुग्रीव को अपना वचन याद आया और वो लक्ष्मण की बात मानते हुए अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेजने लगा। अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपाति ये सूचना देता है कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है। आइए बढ़ते हैं सुंदर कांड की तरफ। जटायु के भाई संपाति से माता सीता के बारे में खबर मिलते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंच गया। हनुमान जी लंका पहुंचकर वहां माता सीता की खोज में लग गए। बहुत खोजने के बाद हनुमान को सीता अशोक वाटिका में मिली, जहां पर रावण की बहुत सारी राक्षसी दासियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए बाध्य कर रही थी। सभी राक्षसी दासियों के चले जाने के बाद हनुमान माता सीता तक पहुँचे और उनको भगवान राम की अंगूठी देकर अपने राम भक्त होने की पहचान कराई। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम के पास ले जाने को कहा, लेकिन माता सीता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि भगवान राम के अलावा वो किसी और के साथ नहीं जाएंगी। माता सीता ने कहा कि प्रभु राम उन्हें खुद लेने आएंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ना और तबाह करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। रावण का दूसरा पुत्र मेघनाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के समक्ष हाजिर करता है। हनुमान जी रावण के दरबार में रावण के समक्ष राम की पत्नी सीता को छोड़ने के लिए रावण को समझाते हैं। रावण क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही वो उछलते हुए महल से दूसरे महल, एक छत से दूसरी छत पर जाकर पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं और वापस विशाल रूप धारण कर किष्किंधा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता की सारी सूचना देते हैं। इसके बाद है दोस्तों लंका कांड, जो कि युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध को दर्शाया गया है। भगवान राम को जब अपनी पत्नी माता सीता की सूचना हनुमान से प्राप्त होती है, तब भगवान राम और लक्ष्मण अपने साथियों के साथ दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। भगवान राम की मुलाकात रावण के भेदी भाई विभीषण से होती है, जो रावण और लंका की पूरी जानकारी भगवान राम को देता है। नल और नील नामक दो वानरों की सहायता से पूरा वानर दल
दल मिलकर समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण करते हैं ताकि भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच सके। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और लंकापति रावण का भीषण युद्ध होता है, जिसमें भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। इसके बाद प्रभु राम ने विभीषण को लंका का सिंहासन दिया। भगवान राम माता सीता से मिलने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहते हैं, क्योंकि प्रभु राम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते हैं। जब माता सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की अवधि समाप्त कर अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। इस तरह से राम राज्य की शुरुआत होती है। आइए बढ़ते हैं उत्तरकांड की तरफ। दोस्तों, उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि की वास्तविक कहानी का अंश माना जाता है। इस कांड में भगवान राम के राजा बनने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं। जब अयोध्या के वासियों को माता सीता की अग्नि परीक्षा की खबर मिलती है, तो आम जनता और प्रजा के दबाव में आकर भगवान राम अपनी पत्नी सीता को वन भेज देते हैं। वन में महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय देते हैं और वहीं पर माता सीता भगवान राम के 2 जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म देती है। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, लव कुश को इसका ज्ञान दिया। बाद में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ जाते हैं। भगवान राम और उनकी जनता के समक्ष लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गायन करते हैं। गायन करते हुए लव कुश को माता सीता को वनवास दिए जाने की खबर सुनाई जाती है। भगवान राम बहुत दुखी होते हैं। उसी समय भगवान राम को माता सीता लव कुश के बारे में बताती हैं। भगवान राम को ज्ञात होता है कि लव कुश उनके पुत्र हैं और फिर माता सीता धरती माँ की गोद में समा जाती हैं। धरती के फटने पर माता सीता धरती की गोद में जाती हैं। कुछ वर्षों के बाद देवदूत आकर भगवान राम को सूचना देते हैं कि उनके राम अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया है, उनका ये जीवन काल भी खत्म हो चुका है। तब भगवान राम अपने सभी सगे संबंधी और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं से अपने वास्तविक विष्णु रूप धारण कर अपने धाम को चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताई संपूर्ण रामायण की कहानी संक्षेप में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें चमत्कारी टोटके।